हेलो एंड वेलकम टू फुल स्टैक नेस्ट। आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने में। तो अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ को। और जैसा कि हमारा पूरा ये सीरीज़ चल रहा है HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरा वेबसाइट बनाया था, उसका UI बनाया था हमने। ओके, और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है और इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। पूरे वीडियो का सोर्स कोड आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, आप उसमें गिटहब के लिंक पे ओपन करके देख सकते हो। तो आज हम डे 5 का लेक्चर देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओपन विथ कोड करूँगा। ऑलरेडी मेरा VS कोड पे ये ओपन है, बट फिर भी देखो ये मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेगा। ओके, तो डे 4 में हमारा क्या था, बूटस्ट्रैप का पूरा UI था। तो आज डे 5 में हम क्या सीखेंगे, चलो मैं फोल्डर बना लेता हूँ डे 5। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अब इस डे 5 के अंदर एक बेसिक फाइल बनाता हूँ index.html करके। ओके, और फिर एक और main.js। ओके, अब इस index.html में अपना एक बॉयलर प्लेट ले आते हैं। यस, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डे 5 लेक्चर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस स्क्रिप्ट को SC स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ main.js और बॉडी में एक H1 टैग लगा के डे 5 लेक्चर। ओके, अब इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र पे देखते हैं। ओके, डे 5 लेक्चर आ गया। तो हम आज क्या देखेंगे, एक वेबसाइट का सबसे बेसिक पार्ट जो जावास्क्रिप्ट सीखने का जो सबसे बेसिक चीज़ है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक क्या है, कंसोल। कंसोल का काम क्या है, देखो अगर मुझे कोई चीज़ अपने ब्राउज़र के बारे मतलब कोई चीज़ मैं जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करना चाहूँगा तो सबसे बेस्ट वे है कंसोल करके देखना, लॉग। आप डायरेक्टली लॉग लिख सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल CONSOLE console.log और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा वो मेरे ब्राउज़र पे इधर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर लेट्स से स्ट्रिंग को हमें कोट में लिखना है, लेट्स से डे 5 फुल स्टैक नेस्ट। ये देखो ये भी आ गया। और हम क्या प्रिंट कर सकते हैं लॉग में, ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर सकते हैं, ट्रू। बस आप देखते जाओ। लॉग में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर सकते हैं, 10 + 50। ये देखो 60 आ गया। यहाँ तक कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट, कुछ भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सब हम लॉग में लिख सकते हैं। तो लॉग एक बेसिक चीज़ हो गया। जो भी आप जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करोगे तो सबसे बेसिक वे है लॉग करने का। अगर आप यही लॉग यहाँ पर कंसोल भी कर सकते हो, देखो कंसोल, अब कंसोल टैब, ये देखो यहाँ पे टैब लिखा हुआ है तो टैब प्रेस करो तो आगे आ जाओगे उसके .log। इस लॉग में लेट्स से 1 2 3 4 5, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो आ गया। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे किया था सेम वही चीज़ आप यहाँ के कंसोल में कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हमने देखा console.log। दूसरा क्या जावास्क्रिप्ट का देखना चाहेंगे, वही कंसोल के कुछ और मेथड्स भी है। ये जो है ना, ये इसको मेथड कहा जाता है। कंसोल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंसोल एक ऑब्जेक्ट नहीं, क्लियरली एक ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट एक तरह का कंसोल का कंस्ट्रक्टर है। वो जो भी है, कंस्ट्रक्टर क्या है ये सब हम फ्यूचर के लेक्चर्स में देखेंगे। तो कंसोल के दूसरे मेथड्स को हम देखते हैं console.warn करके। इस warn में लेट्स से दिस इज अ वार्निंग मैसेज। ये वार्निंग मैसेज कैसे देखना है आपको, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लियर
क्लिक करोगे वो क्लियर हो जाएगा। F5, ये देखो ये एक वार्निंग की तरह आ रहा है ना, वार्निंग का सिंबल है यहाँ पर। बाकी कंसोल लॉग कैसे नॉर्मली आ रहे थे। ओके, ये सब में कुछ इतना फर्क, मतलब इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा ये सब में। एक जेनरिक मैसेज की तरह आ रहे हैं, बट ये एक लगा कि कुछ वार्निंग हमको मिल रहा है सिस्टम की तरफ से। ओके, और दूसरा एक देखते हैं, लॉग नॉट लॉग कंसोल डॉट एरर। ये इसमें क्या आएगा, यहाँ पर दिस इज अ एरर मैसेज। ये देखो, इसको अब मैं ये देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। ये आप कब शो करोगे किसी यूज़र को, सपोज करो कि हमारा अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट है। अभी मैं Ctrl+Shift+I करता हूँ यूट्यूब में, ये देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एरर्स मिल रहे हैं। देखो ये सारे क्या है, एरर्स है। और ये देखो ये सारे वार्निंग है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है, ऐसा मुझे वार्निंग मिल रहा है यूट्यूब से। ओके, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। वार्निंग और एरर ये हमको कब यूज़ करना चाहिए, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम हमारे वेबसाइट में कोई एक चीज़ है जिसके रिलेटेड हम यूज़र को वार्निंग देना चाहते हैं, जैसे कि अगर यूज़र बराबर से अपना पासवर्ड नहीं लिख रहा है तो हम उसको वार्निंग कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड बराबर नहीं है, कभी भी आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। और एरर कब दे सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो हम उसको एरर का मैसेज दे सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अब एक चीज़ देखो, ये सारे कंसोल लॉग हमने जो किया ना, ये सब क्या है, एक बहुत अलग अलग लाइन पे आ रहा है। देखो सबका अलग अलग एक लाइन पे है, सब अलग अलग लाइन पे है। तो हम उनको ग्रुप में कैसे रखेंगे, तो एक और मेथड है कंसोल डॉट ग्रुप करके। अभी इस ग्रुप में मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। फिर अब मैं अगर कुछ लॉग करता हूँ कंसोल लॉग में, लेट्स से यहाँ पर एप्पल, फिर दूसरे लॉग में बनाना, तीसरे लॉग में लेट्स से एप्पल बनाना मैंगो। ओके, तो अब ये क्या होगा, देखो ये एक कंसोल डॉट ग्रुप करके बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और इस ग्रुप के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। देखो इसको अब मैं क्लिक करूँगा तो गायब हो जाएगा, मतलब इस ग्रुप के वो पार्ट्स हो गए। ये सारे क्या हो गए, नॉट वेरिएबल्स, ये जो भी कंसोल स्टेटमेंट्स है ये इस ग्रुप के एक पार्ट हो गए। हम चाहेंगे तो इस ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, लेट्स से फ्रूट्स करके। ओके, अब देखो ये फ्रूट्स के ग्रुप में आ गए। अभी उसके बाद अगर मैं मान लो एक और कुछ ग्रुप बनाता हूँ, लेट्स से ग्रुप नॉट ग्रुप कंसोल डॉट ग्रुप। यहाँ पे मैं कोडिंग लैंग्वेजेस ओके, फिर उसके बाद मैं लॉग करूँगा, लेट्स से जावास्क्रिप्ट, एंड देन एक और बार लॉग करता हूँ जावास्क्रिप्ट, HTML CSS, देन एक और बार लॉग टाइपस्क्रिप्ट। ओके, 3 आप चाहे मन मर्जी ले सकते हो कुछ भी। यहाँ पर मैं ट्रू और फॉल्स भी ले सकता हूँ, ट्रू कॉमा फिर एक और बार 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब देखो अब ये क्या हो रहा है, इस फ्रूट्स के अंदर उसने क्या किया, कोडिंग लैंग्वेजेस बना दिया। तो अब हमको ये ग्रुप एंड करना पड़ेगा। अगर ग्रुप एंड नहीं करेंगे, मैं कितना भी नीचे करके अगर मैं कुछ लॉग करूँगा ना, मान लो दिस इज लास्ट, ये क्या होगा, ये इसके ग्रुप में चले जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये दिस इज लास्ट से पहले ये जो भी ग्रुप था हमको उससे एंड करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, कंसोल डॉट ग्रुप एंड, कौन सा ग्रुप एंड कर रहे हैं फिलहाल, कोडिंग लैंग्वेजेस का। ये देखो अब ये ग्रुप यहाँ पर एंड हो गया है। ओके, ये ग्रुप एंड हो गया है, बट फ्रूट्स का ग्रुप एंड नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो दिस इज लास्ट है ना, ये फ्रूट्स में चला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप एंड को कंसोल डॉट लॉग, यहाँ नॉट लॉग, कंसोल डॉट ग्रुप एंड, यहाँ पर मुझे
जो भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था वही चीज़ इधर लिखना है। आप चाहो तो डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अब ये फ्रूट्स का क्लोज हो गया, देखा। ध्यान से देखना, मैं इस फ्रूट्स को क्लोज करने से पहले अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये दिस इज लास्ट है ना, ये देखो ये फ्रूट्स के अंदर चले जा रहा है, ठीक है, मतलब फ्रूट्स के ग्रुप में ये जा रहा है। तो अभी मैं अगर फ्रूट्स को यहाँ पे एंड कर दूंगा तो ये अभी फ्रूट्स के ग्रुप में नहीं जाएगा। देखो अभी ये वाला जो फ्रूट्स के ग्रुप में जा रहा है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही फ्रूट्स को क्लोज कर देंगे, ऐसा ग्रुप एंड करके। तो अब देखो ये फ्रूट्स का एक ग्रुप बन गया, कोडिंग लैंग्वेज का एक ग्रुप बन गया, और दिस इज लास्ट, ये अपने आप लास्ट में आ गया। ओके, तो आई होप आपको कंसोल के ये 3 मेथड कुछ मेथड्स सीखने को मिला हो आज के लेक्चर में। तो पहला हमने क्या देखा, एक हो गया कंसोल में हमने देखा लॉग के बाद वॉर्न के बाद एरर के बाद ग्रुप के बाद ग्रुप एंड, ये हमने आज देखा। और बेसिकली कंसोल एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। बट अभी के लिए आप इन्हीं के साथ अपना काम चलाइए, और बाकी बहुत सारे मेथड्स है कंसोल के। ओके, तो कंसोल के बाद अब अगला क्या है, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। अब नीचे स्टार्ट करते हैं कन्फर्म करके, नॉट कन्फर्म, अलर्ट। ये अलर्ट क्या है, देखो पहले मैं अलर्ट हेलो करता हूँ, हेलो। ओके, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ना, ये देखो ये मुझे एक अलर्ट की तरह, मतलब एक पेज की तरह, पेज से एक पॉपअप निकल के आएगा जहाँ से मैंने जो हेलो लिखा है वो चीज़ यहाँ पे बन के आएगा, और मैं ओके कर दूंगा, बस वो चला जाएगा। सेम अलर्ट मैं यहाँ से भी करवा सकता हूँ। देखो अलर्ट 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखो, एंटर, ये देखो यहाँ से अलर्ट क्रिएट होके आ गया। तो अलर्ट मैसेज हमको कब दिखाना है, जब मान लो कोई एक हमारा ऐप है जहाँ पे हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं यूज़र को, कि जब भी वो पेज लोड करे उसको ऐसा कुछ शो कर दे कि आज हमारे सर्वर पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तो प्लीज़ अपना ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ ना करे। तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम अलर्ट में शो कर सकते हैं यूज़र को, ताकि जब भी हमारा पेज लोड हो यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिख जाए। ओके, बट ये अलर्ट जो है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अब ये रिटर्न वगैरह क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सपोज करो मैं लेट x इक्वल्स टू अलर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं लॉग में x कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे रिफ्रेश किया, हेलो आया, मैंने ओके किया, यहाँ पे अनडिफाइंड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अलर्ट रिटर्न्स नथिंग। ओके, तो ये अलर्ट का हो गया। अब अलर्ट के बाद एक और आता है कन्फर्म करना। कन्फर्म, ये भी सेम अलर्ट की तरह काम करता है, बट ये कुछ रिटर्न करता है। कन्फर्म आर यू श्योर, ऐसा। अब देखो, अब जैसे मैं इसको ये करूँगा, ये आर यू श्योर, मैं येस और ओके या कैंसिल कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ ओके कर देता हूँ, ओके। तो और एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, तो कुछ यहाँ पता नहीं चला। तो यहाँ पर मैं इसको स्टोर करके रख सकता हूँ। लेट से लेट आंसर ANSWER आंसर। ये लेट वगैरह क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट अगर आप एकदम ही नए हो तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आर यू श्योर, अभी मैं लॉग करता हूँ आंसर को, आंसर कंसोल लॉग में आंसर। अब ये आंसर कहाँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अपने एक आइडेंटिफायर बना लेता हूँ इसका। ओके, अब देखो इसको रिफ्रेश करके जैसे ही मैं ये करूँगा, ये इसको रिफ्रेश किया, ये पूछ रहा है आर यू श्योर। मैं ओके पे अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखो मुझे आंसर क्या मिला, ट्रू मिला। सेम वैसे ही अगर मैं वापस से रिफ्रेश किया फिर कैंसिल कर लेता हूँ तो आंसर मिला फॉल्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ये कंसोल, ये कन्फर्म क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स,
ट्रू और फॉल्स। ओके, तो कंफर्म का हो गया। अब एक और चीज क्या बचा है, अब सबसे लास्ट है ये प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैं क्या लिखता हूं, एंटर योर नेम करके। ओके, अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको अभी रिफ्रेश करूंगा, ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ पूछ रहा है, एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे सत्य प्रकाश लिखता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। या तो मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ या तो मैं ओके भी दबा सकता हूँ, बट यहाँ पे चला गया वो, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रॉम्प्ट तो चला गया, इसकी वैल्यू भी हम ले सकते हैं। लेट रिस्पॉन्स RES करके रखते हैं ए वेरिएबल में, log RES। अब देखो, अब ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये मुझे क्या मिला, नल मिला, ठीक है। नल और अनडिफाइंड दोनों में बहुत फर्क है, आप दोनों को सेम मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नल क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं है। फिर दोबारा जब मैं एंटर रिफ्रेश करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ सत्य प्रकाश, फिर ओके करता हूँ। ये देखो, मैंने जो लिखा वो मुझे यहाँ पर मिल गया। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें यूजर हैज एंटर्ड, फिर इसके बाद यहाँ पर सर रिस्पॉन्स ऐसा। अब देखो रिस्पॉन्स मांगेगा, मैं लेट से सत्य प्रकाश। ओके, तो ये क्या आ रहा है, यूजर हैज एंटर्ड सत्य प्रकाश। इस तरह भी आप अच्छे मैसेज में दे सकते हो। ओके, तो आई होप आपको आज ये लेक्चर में समझ में आया कि हम कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक कंसोल हो गया, अलर्ट हो गया। याद रखना, अलर्ट कुछ रिटर्न नहीं करता, इसमें क्या आपको मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड ऐसा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, और यहाँ कंफर्म में ट्रू और फॉल्स मिलता है, और यहाँ पर क्या मिलता है, जो यूज़र रिस्पॉन्स मिलेगा आपको रिटर्न में, यूज़र रिस्पॉन्स या और नल। अगर कुछ भी नहीं करता है तो नल मिलेगा आपको, रिटर्न्स यूज़र रिस्पॉन्स और नल। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा, पहले कंसोल सीखा फर्स्ट थिंग, सेकंड हमने अलर्ट सीखा, देन कंफर्म एंड देन प्रॉम्प्ट। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्टली ब्राउज़र से भी करवा सकता हूँ। देखो प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर फेवरेट गेम। ओके, अब देखो, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिकेट। ओके, अब जब मैं ओके या एंटर में कुछ भी दबाऊँ, ये देखो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट। सेम वैसे ही मैं अगर कंफर्म करता हूँ, कंफर्म आर यू श्योर टू क्लोज, ऐसा कुछ कंफर्म पे करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, आर यू श्योर टू क्लोज। मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो ट्रू मिला। अगली बार जब मैं किया और इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड से लेफ्ट की दबाना, लेफ्ट की सबसे शिफ्ट के नीचे जो है, लेफ्ट की राइट साइड में शिफ्ट के नीचे लेफ्ट की दबा के या तो टैब दबा देना, ठीक है। टैब से भी आप आगे पीछे कर सकते हो। अभी देखो हमारा कैंसिल पे हाईलाइट है, फोकस गया है, इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर जा रहा है ना, इसको फोकस बोलते हैं। तो कैंसिल पे हमारा फोकस है। अब मैं एंटर दबाता हूं, ये देखो फॉल्स। क्लियर, प्रॉम्प्ट देख लिया, कंफर्म देख लिया, अलर्ट भी हम यहाँ से करवा सकते हैं, अलर्ट 1 2 3 4। ये देखो अब जब मैं एंटर करूंगा, ये देखो 1 2 3 4, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अनडिफाइंड, मतलब अलर्ट कुछ रिटर्न ही नहीं करता, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है। और कंफर्म ट्रू और फॉल्स, प्रॉम्प्ट में देखो मुझे प्रॉम्प्ट में वापस से जाना है ना, मैं अपर एरो दबा के प्रॉम्प्ट की तरफ जाता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये देखो मुझे नल मिल गया। क्लियर, तो हमने यहाँ पे वही लिखा, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। कंफर्म क्या करता है, ट्रू और फॉल्स। प्रॉम्प्ट
या तो यूज़र का रिस्पॉन्स निकाले, यूज़र का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा या तो नल। और जो अलर्ट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जो कुछ भी नहीं है उसका मतलब है अनडिफाइंड। क्लियर। और कंसोल लॉग तो आपको पता ही है, कंसोल लॉग में हम जो भी पास करेंगे वही हमको मिल जाएगा। कंसोल नॉट कन्फर्म, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ओके, अब एंटर किया, देखो वही हेलो स्टूडेंट्स आ गया। यहाँ पे भी मैं कंसोल डॉट वार्न, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार्निंग। ओके, अब जब मैं एंटर करूँगा ये देखो मुझे वार्निंग की तरह मिल जाएगा। जो चीज़ मैंने जावा आपको कोड में बताया सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। डॉट एरर, उप्स, एरर अकर्ड ऐसा कुछ लिख देते हैं। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखो ये एरर बन के आया। जैसे ही मैं यहाँ पे एरर दूंगा ना, आप एक चीज़ देखना, ये सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एरर और इधर वार्निंग का भी आ गया इधर। ओके, ये कंसोल भी एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ मतलब जो हमने पास किया है उसको ही प्रिंट करके दे देता है हमको। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं रखता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।